प्रिय बच्चों, आज हम लोग मित्रता शिक्षा के तीसरे अवतरण का अवलोकन करेंगे। दो अवतरण में हमने आपको बताया था कि विश्वासपात्र मित्र की क्या विशेषता होती है, विश्वासपात्र मित्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अब तक ये हम लोग पढ़े हैं कि विश्वासपात्र मित्र से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। तीसरे अवतरण में ये बताया गया है कि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, जिनको जिस सांचे में ढाला जाए वैसे उस सांचे में ढल जाएंगे। इसलिए अपने इस बालपन में, बचपना में अगर ऐसी कुसंगति का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा तो कोरे कागज पर लिखे जाने वाले शब्द के समान चिरस्थायी हो जाएगा। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ती ही रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली इच्छा और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। यहाँ दो बातें दर्शाई गई हैं, एक छात्रावास अर्थात जिम्मेदार व्यक्ति की मित्रता और एक बचपना की मित्रता। छात्रावास अर्थात जहाँ केवल विद्यार्थी रहते हैं, इस घर को छात्रावास कहते हैं, और विद्यार्थियों के बीच में एक अलग जीवन शैली हो जाती है, जिसमें आनंद होता है, जिसमें उत्साह होता है, जिसमें जीवन को एक अलग ढंग से जीने की शक्ति होती है। तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है, जिससे कभी कभी भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। धुन मन है इरादा, पागलपन। जहाँ मित्र ऐसे हम उम्र के मित्र होते हैं, वहाँ मित्रता एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की होती है, लेकिन उसमें यथार्थता नहीं होती। मित्रता हृदय में उमड़ती रहती है और पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, और छात्रावास के समय जो मित्रता होती है उसमें केवल वेग होता है, और पूर्व के सारे मित्र संबंध उन नवीन मित्रता को बल देते हैं, लेकिन पूर्व के मित्रता की समान अस्थायीपन नहीं होता। वहाँ सदैव अस्थायी चिरस्थायीपन का विश्वास होता है और जीवन में कुछ निर्णय लेने की शक्ति होती है। कहाँ? छात्रावास के समय अर्थात प्रौढ़ व्यक्ति की, एक जिम्मेदार व्यक्ति की मित्रता में कुछ न कुछ अस्थायीपन अवश्य होता है। ये तो हुआ रेखांकित अंश। इसके बाद यह लेखक ने कहा कि बालपन की मित्रता में केवल अगाध विश्वास होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, काल्पनिक जीवन शैली होती है, लेकिन वास्तव में उनमें वो जिम्मेदारी का भाव नहीं होता। लेखक ने इसी बात को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ और लेखक का नाम लिखिए, संदर्भ लिख देना है आपको। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। व्याख्या कर देना है। प्रश्न है, व्यक्ति को कब मित्रता की धुन सवार रहती है? छात्रावास में, युवावस्था में या विद्यार्थी अवस्था में? बाल मैत्री की विशेषता क्या होती है? उसमें केवल अगाध प्रेम होता है, विश्वास होता है, उमंग होता है। धुन सवार होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धुन सवार होना अर्थात कुछ कर गुजरने की जिद होना, केवल वही दिखाई देना, उसके अतिरिक्त कुछ भी न सोचना। और छात्रावास की मित्रता कैसी होती है? तो छात्रावास की मित्रता मित्र समूहों, एक हम उम्र के लोगों में एक साथ जीने की धुन होती है, जिसमें केवल वेग होता है और जो
स्नेह बंधन होता है वो चिरस्थायी नहीं होता है। आज की वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।